को ही अपने अपेक्षित वायु के प्रबल झोंकों से मुंह भूमि पर सुला दिया। इस प्रकार गणों की सेना को तितर बितर कर वह दैत्य देवी वाहन सिंह को मारने के लिए बड़े वेग से झपट पड़ा। उसे इस दुस्साहसिक कार्य से महामाया का अत्यधिक क्रोध उत्पन्न हो गया। उधर महाबलवान महिषासुर क्रोधातुर होकर अपने खुरों से धरती को कुतरने लगा और बड़े बड़े विशाल खंडों को सिंगों से उठाकर फेंकता हुआ गुरु गर्जन करने लगा। उसके द्रुत गति से दौड़ने के कारण पृथ्वी विशुद्ध हो उठी, मानो वह फट जाएगी। उसकी पूंछ की फटकार से सागर पृथ्वी को जलमग्न करने लगे। उसके कमित सिंगों के आघातों से आकाश स्थित मेघ सम्मुख तितिर बितिर हो गए। उस राक्षस के श्वास की प्रचंड वायु के कारण सैकड़ों पर्वत उड़ उड़ कर आकाश से धरती पर गिरने लगे। उस महाकाय दानव का लक्ष्य अपनी ओर देखकर चंडिका देवी ने उसके हनन के निमित्त उस पर अपना क्रोध प्रकट किया। सर्वप्रथम देवी ने अपना पास फेंककर उस महाबलशाली दानव को बांध लिया। जब उस राक्षस ने अपने को आवृद्ध पाया तो अपने कपट वेश का त्याग कर दिया। इसके अंतर वह राक्षस कपटी सिंह बनकर देवी के सम्मुख आ गया। तब अंबिका ने जो ही उसका मस्तक काटना चाहा तो ही वह मायावी राक्षस खड्गधारी पुरुष वेश में सामने आ गया। देवी ने महिषासुर को उसी क्षण उसके ढाल तलवार सहित अपनी बाण वृष्टि के द्वारा भेद दिया। अब वह राक्षस कपटी गजराज के रूप में अपनी सूंड की सहायता से देवी के विशालकाय सिंह को अपनी ओर खींचने का विफल प्रयास करने लगा और साथ ही चिघाड़ने लगा। खींचने की कुचेष्टा करते ही देवी ने उसकी सूंड को अपनी तलवार से काट दी। इतना होने के पश्चात उस महाशक्ति दानव ने पुनः अपने वाले पूर्ण रूप को धारण कर लिया तथा चराचर जीवों समेत संपूर्ण त्रैलोक्य को संतप्त करने लगा। उस राक्षस की ऐसी उन्नता देखकर जगजननी चंडिका देव बार बार मधुपान करते हुए अट्टहास करने लगी। वह मदान्वित दैत्य भी उद्धत होकर गंभीर ध्वनि करने लगा और अपने सिंगों पर पर्वतों को उठा कर देवी पर उछालने लगा। उस दानव द्वारा विशाल खंडों को अपने बाणों द्वारा देवी विचूर्ण करते हुए कहने लगी। उनका मुख मधुपान के प्रभाव से बोलते समय रक्तिम हो उठा था और उसकी वाणी भी लड़खड़ाने लगी थी। तब देवी ने उस राक्षस से कहा, अरे मूढ़, मैं जब तक मधुपान में रक्त हूँ तब तक तू निर्भय होकर गरज ले। अभी मेरे हाथों से तेरी मृत्यु होने पर देवता लोग भी गर्जन करने लगेंगे। ऋषि ने कहा। इतना कहने के साथ ही देवी ने उछलकर उस राक्षस को दबोच लिया और उस पर सवार हो गई। अपने पैरों से दबाकर देवी ने अपने शूल से उसके कंठ प्रदेश में प्रहार किया। दबाव के चंगुल में जकड़े होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर निकलने की कुचेष्टा करने लगा। अभी तक वह आधा ही निकल सका था कि देवी ने अपने बल से उसका निकलना रोक दिया। तब वह दानव निगरतावस्था में ही विद्यमान रहकर देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत विशाल तलवार से उसके सिर का खंडन कर दिया। महिषासुर का वध होते ही उसकी बची खुची सारी सेना रणस्थल से पलायित होने लगी। इधर उसकी मृत्यु से संपूर्ण देवगण अत्यंत अवाहिदित हुए। अंतर देवों ने दिव्य ऋषियों के साथ सामूहिक रूप से भगवती दुर्गा का स्तवन किया। गंधर्वराज हर्षित होकर गायन करने लगे। हे देवागण,
नृत्य करने लगे एवं दवागन नृत्य करने लगे थे।